हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बोल्ट आईओटी के बारे में एंड बोल्ट आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। तो ये मेरे हाथ में बोल्ट आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड है जिससे आप कई सारे आईओटी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जैसे होम ऑटोमेशन वगैरह। एंड ये मेरे हाथ में इसके साथ की कुछ एसेसरीज है जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल्ट आईओटी के बारे में बताता हूँ। तो बोल्ट आईओटी इस हार्डवेयर किट के साथ वेब डेवलपमेंट एंड आईओटी का सर्टिफिकेशन कोर्स भी प्रोवाइड करती है एंड ये और भी कई सारे स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अभी मैं सबसे पहले आपको इसकी एसेसरीज बताता हूँ कि इस किट के साथ आपको क्या क्या एसेसरीज मिलेगी। तो सबसे पहले इस बॉक्स में आपको मिलता है बोल्ट आईओटी डेवलपमेंट बोर्ड जो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में है, बहुत ही मिनिएचर आईओटी डिवाइसेस बनाने के लिए जो कि बहुत पावरफुल भी होंगे साथ ही साथ। एंड इस बॉक्स में आपको कुछ और एसेसरीज भी मिलती है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले दिखते हैं यहाँ पे बोल्ट आईओटी के स्टिकर्स दो जो दिखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। एंड इसके अलावा हमें कुछ कंपोनेंट्स भी मिलते हैं इस बोर्ड के साथ मिनी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। सबसे पहले हमें मिलता है दो 330 ओम के रजिस्टर्स, एक 10 किलो ओम का रजिस्टर, टू एलईडीज, एक बजर, एलडीआर और एक पुश स्विच मिलता है। और वो मिलता है LM35 टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए। तो अभी मैं प्रोजेक्ट में इसका यूज करने वाला हूँ, आगे आप लोगों को इसको किस तरह से यूज करना है मैं बताऊंगा। और यहाँ पे हमें दूसरे पैकेट में भी कुछ एसेसरीज मिलती हैं। तो यहाँ पे हमको एक मिनी ब्रेडबोर्ड मिलता है और यूएसबी केबल है, जंपर केबल्स मिलती है, जंपर केबल मेल टू मेल 3 पिन। और ये यूएसबी केबल मिलती है। ये यूएसबी केबल से हम इस बोल्ट आईओटी बोर्ड को सिर्फ पावर करेंगे, हम इसको प्रोग्राम क्लाउड के थ्रू वायरलेसली ही करने वाले हैं। इसको हम कोई आईडी की मदद से प्रोग्राम नहीं करेंगे, इसको हम वायरलेसली करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसको प्रोग्राम करना है। अब मैं आपको इसके हार्डवेयर और पिन कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। तो इस मॉड्यूल में हमको 5 डिजिटल पिन्स मिलती है, फ्रॉम डिजिटल पिन 0 टू डिजिटल पिन 4। 5 डिजिटल पिन्स मिलती है और एक एनालॉग पिन मिलती है, एनालॉग पिन 0। एंड RX TX UART पिन मिलती है, कोई और मॉड्यूल है सेंसर कनेक्ट करने के लिए या ब्लूटूथ मॉड्यूल। और एक ग्राउंड पिन और 3.3 वोल्ट पिन और 5 वोल्ट पिन मिलती है सेंसर्स या किसी और चीज को पावर देने के लिए। एंड यहाँ पे हमारा मॉड्यूल जो है ESP8266 चिप के ऊपर बेस्ड है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई सपोर्टेड है। तो यहाँ पे हम उसको वाईफाई से कनेक्ट करेंगे एंड अपने फोन को भी इससे वाईफाई के थ्रू करेंगे। एंड यहाँ पे हमको वोल्टेज रेगुलेटर एंड कुछ कैपेसिटर्स मिलते हैं। यहाँ पे मैं एक होम ऑटोमेशन एंड रूम टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाऊंगा इस मॉड्यूल की मदद से। तो यहाँ पे जो एनालॉग पिन 0 है, यहाँ पे इस पे मैं कनेक्ट करूंगा LM35 सेंसर का आउटपुट पिन जो उसके पिन नंबर सेकंड है। एंड जो रिले मॉड्यूल मैं इसमें यूज करने वाला हूँ 4 चैनल का, तो उसे मैं कनेक्ट करूंगा पिन नंबर डिजिटल पिन 0 से डिजिटल पिन 3 तक। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जैसे इसमें 4 इनपुट है, इन 1, इन 2, इन 3, इन 4। तो इन्हें मैं इसी पैटर्न में पिन नंबर 0 से पिन नंबर 3 तक कनेक्ट कर दूंगा। जैसे इन 1 पिन 0 पे एंड इन 4 जो है इसकी पिन 3 पे, डिजिटल पिन 3 पे, इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा। एंड VCC जो है वो 5 वोल्ट पे एंड सेंसर का जो VCC है वो होगा 3.3 वोल्ट पे कनेक्ट, ग्राउंड कॉमन रहेगा। यहाँ पे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम अपने बोल्ट डिवाइस को USB से पावर देंगे एंड उसके बाद इसको बोल्ट IoT ऐप से कॉन्फ़िगर करेंगे। बोल्ट डिवाइस का पावर USB के थ्रू अपने मोबाइल चार्जर या अपने PC की USB पोर्ट किसी से भी आप इसको पावर कर सकते हैं। पावर ऑन करते ही बोल्ट डिवाइस में ब्लू LED स्लोली फ्लैश कर रही है, रेड LED जो है रिले मॉड्यूल में पावर की इंडिकेट हो चुकी है, यानी हमारा बोल्ट डिवाइस और रिले मॉड्यूल पावर ऑन हो चुके हैं परफेक्टली।
सो यहाँ पे जो ये ब्लू एलईडी है आप लोग देख सकते हैं कि स्लोली फ्लैश हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि बोल्ट डिवाइस इंटरनेट सर्च कर रहा है या फिर ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब ये अपना हॉटस्पॉट जनरेट करेगा। जो ये बोल्ट डिवाइस और इसका नाम है उस नाम से ये हॉटस्पॉट जनरेट करेगा, जिसको हमको अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट करना होगा एंड फिर बोल्ट आईओटी ऐप के थ्रू एंड्रॉयड एंड आईओएस दोनों पे ऐप के थ्रू इसको कॉन्फ़िगर करना होगा। सो यहाँ पे मैंने अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में बोल्ट आईओटी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। सो इसे यहाँ पे ओपन करेंगे एंड ओपन करते ही यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा इसमें, जिसकी वजह से हम फिर इसको पीसी में लॉगिन करके कॉन्फ़िगर करेंगे। तो लॉगिन कर लेने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि नो डिवाइस एडेड, क्योंकि हमने अभी डिवाइस को ऐड नहीं किया। तो अब इसको ऐड करेंगे। यहाँ ऐड डिवाइस पे आपको क्लिक करना है, फिर स्वाइप करना है एंड यहाँ पे फिर रेडी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जो आपका बोल्ट डिवाइस है वो एक हॉटस्पॉट जनरेट कर रहा है, जिसका पासवर्ड है बोल्ट 1234। जो हॉटस्पॉट जनरेट कर रहा है जिसके थ्रू अपने फोन से इसमें एक्चुअल जो हमारा राउटर या फोन का हॉटस्पॉट है उसका पासवर्ड इसके अंदर डालेंगे विदाउट इसको यूएसबी के थ्रू प्रोग्राम करें। तो यहाँ पे से आपको ओपन वाईफाई सेटिंग पे क्लिक करना है, जिससे आपकी वाईफाई की सेटिंग ओपन होगी एंड आप इससे कनेक्ट हो सके। पासवर्ड आपका बोल्ट 1234 डालना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोल्ट डिवाइस का नाम आ चुका है यहाँ पे वाईफाई के ऑप्शन में। सो यहाँ पे आपको बोल्ट 1234 डाल के कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कनेक्ट होते ही हमारे बोल्ट डिवाइस में ब्लू एलईडी फास्ट फ्लैश करने लगे। पहले स्लो कर रही थी, इसका मतलब बोल्ट डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है बैक आके। अब आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और अपना इंटरनेट ऑफ करना होगा, जिससे हमारा फोन ऑफलाइन मोड में बोल्ट आईओटी ऐप के थ्रू इस ऐप को अच्छे से रिकॉग्नाइज करके कॉन्फ़िगर कर सके। एक बार आपका डिवाइस रिकॉग्नाइज होने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड नेटवर्क या वीआई हॉटस्पॉट करना है। आप अपना फोन हॉटस्पॉट या अपने वाईफाई का नेम इसमें डाल के उसका पासवर्ड डाल के इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे वायरलेसली विदाउट इसको कोड करें। तो यहाँ पे मैं अपने वाईफाई का नाम एंड पासवर्ड इसमें डाल के इसको कनेक्ट कर लूंगा। सो यहाँ पे मैं अपने वाईफाई का पासवर्ड डाल के इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। एक बार बोर्ड कनेक्ट हो जाने के बाद आपके वाईफाई से आपको अपने फ़ोन में इंटरनेट वापस ऑन कर देना है। मैं यहाँ पे अपने फ़ोन को अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर लूँगा यहाँ पे वापस। तो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब आपको बैक जाना है एंड अब यहाँ पे आपका बोल्ट डिवाइस दिखा देगा। तो अब आपको यहाँ वेरीफाई वाईफाई सेटअप पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि किस केस में कैसी एलईडी जलनी चाहिए। तो यहाँ पे ब्लू लाइट स्टेबल हो चुकी है, यानी इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे जो है आप ग्रीन एलईडी भी ग्लो हो चुकी है, जिसका मतलब ये अपने क्लाउड सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। तो अब आपको यहाँ वेरीफाई विद वाईफाई सेटअप पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपका वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपको डन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका बोल्ट क्लाउड ऐप आपका बोल्ट डिवाइस का नेम के साथ एक ग्रीन डॉट में ऑनलाइन शो कर देगा। इसका मतलब बोल्ट डिवाइस ऑनलाइन है, इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड बोल्ट क्लाउड से कनेक्टेड है। सो अब मैं रिले मॉड्यूल के साथ एसी अप्लायंसेस को पहले कनेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे मैंने 4 बल्ब्स को चूज किया है एज एन एसी अप्लायंस। न्यूट्रल सारे बल्ब के कॉमन है, यानी एक एक वायर सब बल्ब का कॉमन किया हुआ है मैंने और एक मेन वायर से जोड़ दिया है। और दूसरा वाला वायर रिले के नॉर्मली ओपन पिन के थ्रू हर एक बल्ब हर एक रिले के नॉर्मली ओपन पिन के थ्रू फेस से कनेक्टेड है कॉमन पिन में। तो यहाँ पे क्या है कि हर एक बल्ब जैसे रिले 1 ऑन होगा तो बल्ब 1 ऑन होगा, इस तरह से ये ऑन होगा। तो अब मैं पीसी पे कॉन्फ़िगरेशन करूंगा बोल्ट आईओटी डिवाइस की। सो आपको अपने पीसी में बोल्ट क्लाउड की वेबसाइट खोल लेनी है अपने कंप्यूटर पे। सो यहाँ पे बोल्ट क्लाउड ये है वेबसाइट एंड यहाँ पे आपको आपको उसी अपनी ईमेल से लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल से आपने अपने फ़ोन पे एंड्रॉयड ऐप में या आईओएस ऐप में बोल्ट डिवाइस को कॉन्फ़िगर किया था। तो उसी अकाउंट से आपको अपने बोल्ट क्लाउड वेबसाइट पे अपने डेस्कटॉप डिवाइस में भी करना है। तो मैं लॉगिन करके आप लोगों को आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। तो लॉगिन करते ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं आपका डिवाइस यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मेरे बोल्ट डिवाइस का नाम ही यहाँ पे दिखा रहा है एंड यहाँ पे स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट नॉट लिखा रहा है, इसका मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा रहा है। एंड यहाँ पे हमारा डिवाइस जो है हमारे बोल्ट क्लाउड वेबसाइट पर शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे ही इसको कॉन्फ़िगर करके अपना होम ऑटोमेशन एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट का कोड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है प्रोडक्ट्स में एंड यहाँ पे मैं एक नया प्रोडक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। जो प्रोडक्ट है जिसको हम अपने डिवाइस से लिंक करेंगे तो उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो हमने कोड किया उससे वो उसके अकॉर्डिंग वो अपना टास्क करेगा या जो हमने उसमें इनपुट दिया है वो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देगा।
तो यहाँ पे मैं ऐड प्रोडक्ट में क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, कोई भी नाम दे दूंगा मैं यहाँ पे होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन मैंने नाम दे दिया। यहाँ पे हम एपीआई का यूज करने वाले हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा एपीआई का। तो यहाँ पे हम इनपुट या आउटपुट डिवाइस कोई भी डालें, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पे मैं आउटपुट डिवाइस डाल के यहाँ पे होम ऑटोमेशन पे, यहाँ पे आपको स्पेस नहीं डालनी है, यहाँ पे मैं अंडरस्कोर डाल के कर देता हूँ। यहाँ पे आपको नाम में स्पेस नहीं डालना है एंड यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में आपको आना है एंड यहाँ पे तो हमें यहाँ पे ये इसलिए दिया है जिससे आप एक्सप्लेन कर सके। तो आपको सबसे पहले हार्डवेयर में आना है। तो हार्डवेयर में आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपको कौन सी पिन एज एन आउटपुट एंड इनपुट चाहिए, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम एपीआई का यूज करने वाले हैं इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पे अगर आप पिन्स का यूज कर रहे हैं डायरेक्टली यहाँ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से, तो यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हो कि कितनी हर रीडिंग, जैसे आप चाहते हैं कि टेम्परेचर की रीडिंग आए तो टेम्परेचर की रीडिंग कितनी देर में आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितनी देर में रीड करें। तो यहाँ पे सबसे लो है जो है 30 सेकेंड। 30 सेकेंड जो है आपको प्रो वर्जन में मिलेगा। तो मेरे पास क्लाउड प्रो का एक्सेस है, तो आप क्लाउड प्रो के क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में। एंड यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे मैं कोड करूंगा तो मैं कोड आपको विजुअल स्टूडियो कोड में से एक्सप्लेन करूंगा। पे पूरा इस हमारे प्रोजेक्ट का कोड है। यहाँ पे HTML पेज मैंने बनाया है जिससे हमको बिल्कुल एक वेब पेज मिले जिसमें हमको हमारे हर एक अप्लायंस के लिए ऑन एंड ऑफ स्विच मिले एंड टेम्परेचर रीडिंग के लिए एक अलग से सेपरेट कॉलम मिले। वो किस तरीके का दिखेगा अभी मैं आपको टेस्टिंग के समय दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा HTML कोड बनाया है एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से मैंने API को कॉल किया है कि API रिक्वेस्ट सेंड करिए सर्वर को कि बोल्ट आईओटी डिवाइस की पिन 1 ऑन हो या ऑफ हो। इस तरह से मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक फंक्शन में यहाँ पे ये एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करी हुई है। तो ये एपीआई कैसे अनेबल करने ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको आ जाना अपने बोल्ट में एंड यहाँ पे मैं अभी कोड करूंगा तो यहाँ से एग्जिट करूंगा मैं एंड यहाँ पे आपको आना है नीचे एपीआई का ऑप्शन में एंड यहाँ पे आपकी एपीआई की डिसेबल मिलेगी आपको नॉर्मली। तो यहाँ आपको अनेबल में क्लिक करना है, इनेबल में। एंड इसके बाद आपको कौन से पिन के लिए चाहिए। आपका बोल्ट डिवाइस आप मल्टीपल यूज करें तो आप यहाँ से कोई एक को सिलेक्ट करें, यहाँ पे मैंने एक को किया है। एंड आपको कौन से पिन चाहिए और किस चीज के लिए चाहिए, एनालॉग राइट, रीड, डिजिटल रीड या राइट किसके लिए चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं आप किन किन चीजों के लिए पिन को यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिजिटल राइट चूज किया, डिजिटल राइट यहाँ पे है। एंड यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 करके पहले एक हाई स्टेट के लिए एपीआई ले लिया एंड फिर लो स्टेट के लिए एपीआई को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया एंड यहाँ कोड पे मैंने डाल दिया है। एंड इसके बाद मैंने इस एपीआई को यहाँ पे फंक्शन में ये जो मैंने स्विचेस बनाए हैं HTML की मदद से उन पे वो स्विच पे क्लिक हो तो वो बटन मतलब एपीआई कॉल होना चाहिए, ऑन का ऑन में, ऑफ का ऑफ में, जिससे रिले ऑन ऑफ होगा। जिस तरह रिले ऑन ऑफ होगा एंड हमारा जो अप्लायंस है वो भी ऑन ऑफ होगा वो बटन प्रेस करने के अकॉर्डिंग। तो मैं अब इस पूरे कोड को कॉपी करूंगा यहाँ पे एंड इसे मैं पेस्ट कर दूंगा अपने बोल्ट क्लाउड में। यहाँ पे मैंने एपीआई एनेबल कर दिया है एंड मैंने एपीआई की पहले ही यहाँ पे कॉपी कर दी है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में आऊंगा, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा मैं कॉन्फ़िगर में एंड कोड में आऊंगा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे आपको अब यहाँ पे इसका कोई नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन सिलेक्ट कर दिया मैंने, नाम डाल दिया कोई भी, आप कोई भी नाम डाल सकते हैं बट वो विदाउट स्पेस एंड विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। एंड यहाँ पे फाइल टाइप में HTML डालूंगा, आप डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे भी कोड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने HTML से और जावास्क्रिप्ट दोनों से पूरा कोड बनाया था, HTML करूंगा एंड फिर इसे सेव कर देंगे यहाँ पे एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से एग्जिट करेंगे एंड इस प्रोडक्ट को यहाँ से हम अपने बोल्ट डिवाइस पे लिंक करेंगे, हम लिंक डिवाइसेस टू द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बोल्ट पे मैंने क्लिक किया एंड डन एंड यहाँ पे यस। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो हमारे बोल्ट डिवाइस से लिंक हो चुका है। बट सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ये हमारे एपीआई हैं, जो ये एपीआई हैं, ये एपीआई अगर आपका नॉर्मल वाला है, प्रो एक्सेस नहीं है, तो आप 1 मिनट में से 20 एपीआई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यानी अगर आपने 20 से ज्यादा किया तो आपका एपीआई टेम्पररी डिसेबल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रो वर्जन यूज करते हैं एपीआई का,
प्रो वर्जन यूज करते हैं तो आपको मोर देन 200 क्लिक्स पर मिनट का आपको एपीआई एक्सेस मिल जाएगा कि आप मतलब 200 क्लिक से ज्यादा कर सकते हैं पर मिनट। वो मैं अभी आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा कि बोल्ट क्लाउड के क्या 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 बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है, तो अब मैं इसको यहाँ पे डिवाइसेस में आऊंगा। तो यहाँ पे मैं होम पेज पे आ जाऊंगा अब यहाँ पे दोबारा। एंड यहाँ पे अगर मैं व्यू दिस डिवाइस करूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से हमें दिखेगा होम ऑटोमेशन एंड टेम्परेचर मॉनिटरिंग करके हेडिंग एंड स्विचेस हमको दिखाई देंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम गेट टेम्परेचर करके टेम्परेचर की वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं 30.97 डिग्री सेल्सियस हमको टेम्परेचर की वैल्यू मिल रही है। अब ये एपीआई लिमिट हमारी ज़्यादा क्रॉस ना हो करके मैंने 5 सेकेंड का इसमें डिले दिया हुआ है बटन पे। तो तब उसके हर 5 सेकंड में आप टेम्परेचर की वैल्यू ले सकते हैं इस पेज के थ्रू। तो अब मैं आपको इसको मोबाइल में जो हमारा बोल्ट ऐप है उसमें भी हमारे डायरेक्टली वहां पे सिंक हो चुका है, तो मैं आपको उसमें ओपन करके जो हमने एसी अप्लायंसेस में बल्ब लगाए थे उन्हें ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। मगर उससे पहले मैं आपको बोल्ट क्लाउड प्रो के आपका फीचर्स बता देता हूँ। आप मंथली या एनुअली इसमें प्लान चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोल्ट क्लाउड में मल्टीपल चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसमें 10 रेस्पबेरी पाइस को भी ऐड कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आप रेस्पबेरी पाई को ऐड नहीं कर सकते इतना। एंड आपको यहाँ पे एपीआई लिमिट भी बहुत मिलती है। एंड यहाँ पे आपको कई सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको पब्लिक शेयरिंग मिल जाती है। आपको फ्री वर्जन में प्राइवेट शेयरिंग मिलेगी, लेकिन आप पब्लिक शेयरिंग करनी है तो आप प्रो वर्जन ले सकते हैं। एंड इसमें और भी कई सारे फीचर्स हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इधर पे आप अलर्ट, आपको अलर्ट जो है इसमें अलर्ट भी मिलता है कि आपने कोई ऐसा बनाया कि टेम्परेचर रीडिंग हद से ज्यादा हुई तो आपको ईमेल या एसएमएस आए, तो आप वो भी इसमें अनेबल कर सकते हैं प्रो वर्जन में। एंड फ्री वर्जन में आपको उतना सब कुछ नहीं मिलेगा, प्रो वर्जन पे आपको काफी कुछ मिलने वाला है। तो अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे सारा सेटअप रेडी हो चुका है। एंड हम यहाँ पे ऐप में हमको यहाँ पे हमारे बोल्ट डिवाइस का नाम शो कर रहा है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें सेम वैसा ही इंटरफेस मिल रहा है जैसा हमें पीसी स्क्रीन पे मिल रहा था। तो अब मैं यहाँ पे स्विच 1 ऑन करूँगा, तो इधर आप देख सकते हैं हमारा बल्ब नंबर 1 ऑन हो चुका है। अब इसी तरह मैं स्विच 2 ऑन करूँगा, स्विच 3 ऑन करूँगा, स्विच 4 ऑन करूँगा एंड इन्हें मैं ऑफ भी करूँगा। यहाँ देख सकते हैं टेम्परेचर वैल्यू भी हमें यहाँ मिलेगी, हर 5 सेकंड में हमें टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ मिलेगी अपडेट होके। इधर आप देख सकते हैं इधर हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिल रही है। एंड यहाँ हमारा बल्ब अच्छे से काम कर रहा है। तो अब मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ऑफर लेके आया हूँ। तो जो बोल्ट आईओटी कंपनी है इस किट के साथ साथ एक आईओटी एंड मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेशन कोर्स प्रोवाइड करती है। उस कोर्स और इस किट की टोटल कॉस्ट है 9600। लेकिन जो फर्स्ट 100 यूजर्स होंगे जो मेरी वीडियो में नीचे लिंक दिया वहाँ से इसको बाय करेंगे, उन्हें ये सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। उन्हें सिर्फ इस किट का प्राइस पे करना है जो है 2750 रुपीज़। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो उस लिंक को ज़रूर चेक करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।